मैं हूं अब्दुल वाहिद ढुड्डी और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स क्लब। वेलकम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने ये फॉर्म डिज़ाइन किया था, तो अभी हम इसके कोड में इसके जो हर इनपुट को हम एक स्पेसिफिक आईडी असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये नेम वाली इनपुट फील्ड है, तो इसको आईडी हम देंगे e_name, मतलब कि एम्प्लॉय का नेम। और उसके बाद ये सैलरी वाली इनपुट फील्ड है, तो इसको भी हम एक आईडी असाइन करेंगे, वो होगी e_salary। उसके बाद ये इसके एड्रेस वाली इनपुट फील्ड है, इसको भी हमने एक सैलरी असाइन कर दी, e_address, और यहाँ पे ईमेल को e_email। उसके बाद इसको यहाँ से Ctrl+S करके सेव कर दिया। अब हमने इस पेज में jQuery को इंक्लूड करना है, तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि हमने jQuery को अपने पेज में कैसे डाउनलोड करना है गूगल से। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है jQuery डाउनलोड। यहाँ से आपने लिखना है jQuery डाउनलोड। उसके बाद जो टॉप लिंक आया उस पर क्लिक करना है, एंड देन आपने यहाँ से jQuery को 2-3 वेज हैं, जिनमें से एक तो है कि आपने यहाँ से जो CDN है ना गूगल का या कोई भी, उस CDN एक लिंक है, उसको आपने अपनी साइट के हेड सेक्शन में या फिर बॉडी सेक्शन में इंक्लूड कर लेना। जैसे ये है ना, तो इसको यहाँ से हम कॉपी करके इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं लोकल होस्ट पे जब काम करना होता है तो इसको jQuery को डाउनलोड करके यूज़ करता होता हूँ। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। यहाँ से ये डाउनलोड के लिंक है इसके यहाँ से, और मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसको मैं अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट से उठा के यहाँ इसमें यूज़ कर लेता हूँ। ये पढ़िए jQuery कहाँ पे थी वो, इसको यहाँ से कॉपी किया एंड एम्प्लॉय यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने इसको अपने पेज में इंक्लूड करना है, तो मोस्टली मैं इसको बॉडी सेक्शन में इंक्लूड करता होता हूँ। यहाँ से आपने लिखना है स्क्रिप्ट src is equal to jQuery.js। उसके बाद टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। एंड उसके बाद इसको क्लोज कर देना है, CRIPT। अभी तो ठीक हो गया, शायद कोई गलती होगी थी। अच्छा, उसके बाद हमने एक jQuery की फाइल सेपरेट बनानी है अपने इस सिस्टम में, जिसमें हमने jQuery का अपना कोड लिखना होगा। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एज ए employee.js के नाम से। इसको भी हमने अपने इस पेज में इंक्लूड करवाना है, तो उसके लिए हम यही ऊपर वाला कोड इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करके और इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देंगे। jQuery.js की बजाय ये हो जाएगा employee.js। इसको Ctrl+S करके सेव कर दिया। अब हमने करना है कि ये जो हमारा रजिस्टर वाला बटन है ना, ये जब इस रजिस्टर वाले बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो जो इन फील्ड जितने भी ऊपर फील्ड्स बने हुए 4, इनका जो डाटा है वो सेव हो जाए डाटाबेस में। तो हमें इस रजिस्टर बटन पे कोई ना कोई फंक्शन कॉल करना है।
जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो फंक्शन कॉल हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मतलब कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो फंक्शन कॉल हो। कौन सा फंक्शन, वो अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय के नाम से मैंने ये यहाँ पे एक फंक्शन, जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये ऐड एम्प्लॉय, ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय वाला ये फंक्शन कॉल हो जाए। ये फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, ये हम इस न्यू फाइल में बनाएंगे। यहाँ पे मैं बनाता हूँ फंक्शन ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ये बन गया जी हमारा फंक्शन ऐड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। उसके बाद हमने करना क्या है कि इन फील्ड्स की एक एक करके वैल्यू गेट करनी है। ये जो एम्प्लॉय नेम वाला फील्ड है इसकी आईडी है ई अंडरस्कोर नेम, इस आईडी के थ्रू इसकी वैल्यू लेनी है और वेरिएबल्स में स्टोर करनी है। यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया नेम के नाम से, उसके अंदर jQuery में वैल्यू किसी भी आईडी के थ्रू वैल्यू ऐसे गेट करते हैं। आपने सबसे पहले डॉलर लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कॉमास भी, और उसके बाद हैश लगाने के बाद जो भी आईडी होगी उसकी, जैसे इसकी आईडी, इस फील्ड की आईडी है ई अंडरस्कोर नेम, तो आपने एज इट इज़ वो आईडी लिख देनी है ई अंडरस्कोर नेम और उसके बाद .val मतलब वैल्यू। तो ये जो एम्प्लॉय नेम वाला फील्ड है उसकी वैल्यू हमने वहाँ से उठा के इस वेरिएबल नेम के अंदर सेव करवा ली है अभी। तो इसी तरह से हम चारों की वैल्यूज ले आएंगे। इनको मैं यहाँ से कॉपी करके 4 टाइम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इनको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। सेकंड को नेम की बजाय कर देते हैं सैलरी, फिर एड्रेस, और फोर्थ वन क्या था, अब यहाँ से देखते हैं क्या था, ईमेल। ओके, तो उसके बाद ई अंडरस्कोर सैलरी, उसके बाद ये भी था ई अंडरस्कोर एड्रेस और ये भी था ई अंडरस्कोर ईमेल। ये जो मैंने यहाँ पे ये ई अंडरस्कोर ईमेल लिखा है, ये इसकी यही आईडी यहाँ से पिक की है। ई अंडरस्कोर ईमेल करना था इसको, ई अंडरस्कोर ईमेल। यहाँ से इसको कंट्रोल एस करके सेव किया। उसके बाद जब इन चारों की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी वेरिएबल्स के अंदर, तो फिर हमने क्या करना है, एक न्यू वेरिएबल बनाना है डाटा स्ट्रिंग के नाम से। डाटा स्ट्रिंग, इस डाटा स्ट्रिंग के अंदर हमने इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज को भेजना है। एजैक्स को यूज करते हुए हमने इसको PHP वाली साइड पे, मतलब सर्वर साइड पे भेजना है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स बनाता जाऊंगा और इन वेरिएबल से वैल्यू लेके इनमें स्टोर करवाता जाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ई नेम, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद यहाँ पे ये वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर दूसरा वेरिएबल बनाना है, एक नेम वाला, फिर ई सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, तो उसका ये वेरिएबल, यहाँ से इसको कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर कॉमा लगा के तीसरा वेरिएबल बनाना है एड्रेस, ई एड्रेस, एम्प्लॉय का एड्रेस, तो उसके सामने उसको जो वैल्यू देनी है वो यही वेरिएबल यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर लास्ट बनाना है हमारा ये जो एम्प्लॉय का ईमेल है, ई
EMAIL एम्प्लॉय का ईमेल, एंड इस ईमेल वाले वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये हमारे चारों वेरिएबल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना है जिसके थ्रू हमने ये PHP वाली साइड पे कंडीशन लगानी है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ना एक्शन का, जब इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने ज़्यादा फंक्शंस क्रिएट करने होते हैं, तो फिर PHP वाली साइड पे जाके फंक्शंस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे ये एक्शन वाला बनाते हैं, एक्शन। और एक्शन के सामने मैंने लिख दिया ऐड। अब जब हम डिलीट वाला बनाएंगे तो उसमें डिलीट वाले फंक्शन में यहाँ पे एक्शन डिलीट लिखेंगे, इसलिए इसमें एक्शन ऐड लिखा क्योंकि हमने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करना है। उसके बाद डाटा स्ट्रिंग बन गई। अब हमने यहाँ से एजैक्स का काम स्टार्ट होता है, एजैक्स का कोड। तो यहाँ पे हमने लिखना होता है $.ajax और स्मॉल ब्रैकेट्स फिर सेमीकोलन, और इसके अंदर ये ब्रैकेट्स, ये एजैक्स का सिंटैक्स है, ये एज इट इज लिखना होता है। उसके बाद हमने लिखना होता है टाइप, इसकी क्या है, जो हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसकी टाइप पोस्ट भी होती है, गेट भी होती है। यहाँ पे पोस्ट यूज करेंगे, पोस्ट। उसके बाद URL, ये वो URL है जो हमने न्यू PHP की फाइल बनानी है ना, उसका URL यहाँ पे हमने लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने PHP की जो फाइल अभी बनाई नहीं है, एक बनानी है process.php, process.php, ये फाइल हम क्रिएट करेंगे। इसका बेसिकली काम होगा कि हमारे डाटा को डाटाबेस में सेव करना और हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करना। उसके बाद यहाँ पे हमने जो डाटा सेंड करना है वो हमारा इस डाटा स्ट्रिंग के नाम से जो वेरिएबल बनाया है इसके अंदर स्टोर है। हमने इसी को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद एक हमने सक्सेस फंक्शन लिखना होता है, सक्सेस। ये सक्सेस फंक्शन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब डेटाबेस के अंदर डाटा सेव हो जाए तो उसके बाद सर्वर का जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमने इस फंक्शन में लेना होता है। इसको एक पैरामीटर देते हैं रिस्पॉन्स। इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स सर्वर की तरफ से आएगा वो हम डिस्प्ले करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने वो अपना डेटाबेस क्रिएट करना है अभी, और PHP वाला कोड क्रिएट करना है। तो अभी हम डेटाबेस बनाते हैं इस अपने इन चारों फील्ड्स के लिए डेटाबेस। यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस, डेटाबेस का नेम मैं एम्प्लॉयज रखता हूँ, एम्प्लॉयज। उसके अंदर टेबल EMP अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, EMP अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, और 5 इसके कॉलम्स बनेंगे। इसमें जो पहला कॉलम होगा वो एम्प्लॉय की आईडी होगा, तो वो E_ID। इसकी टाइप जो है डाटा टाइप वो इंट, और इसकी लेंथ यहाँ पे आप दे सकते हैं जो मर्जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय का नेम, E_name मतलब एम्प्लॉय नेम, वार्चर उसकी डाटा टाइप, और उसकी लेंथ आप अपनी मर्जी से जो भी चाहें दे सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी, E_salary, इसकी टाइप भी मैं यहाँ पे वार्चर ही रखूँगा। बाकी अगर हमने डिजिट्स में वैल्यू लेनी होती है तो वो jQuery में इंटरफेस पे हैंडल कर लेंगे। इसके बाद इसकी लेंथ यहाँ पे आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। एम्प्लॉय सैलरी हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय एड्रेस, E_address वार्चर 200।
एंड लास्ट पे एम्प्लॉय का ईमेल, दैट इज ऑल्सो varchar 100। और आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट करना होता है, क्योंकि हर कॉलम की आईडी यूनिक होती है, हर रो की। इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो ये हमारा डेटाबेस का बन गया टेबल, जिसमें एम्प्लॉयज़ हमारा डेटाबेस है, EMP_records टेबल नेम है, और उसके अंदर ये कॉलम्स बन गए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम PHP का कोड लिखेंगे जिसमें, और हम सर्वर के साथ कनेक्शन भी PHP में बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।